हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा और आज सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुकेशन के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। दरअसल जॉन्डिस का हमने जो फर्स्ट पार्ट है पहले अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन के अंदर आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पार्ट सेकंड की, कि किस तरीके से वो मतलब अगर किसी के भी अंदर अगर जो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होता है। तो ये देखिए, हमने इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने अपने पहले वीडियो में क्या कंप्लीट कर लिया था। शायद आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी के भी इसको जाके देख लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स की भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स का यूज इसलिए करूंगा यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर मैं इनका अगर फुल फॉर्म लिखने लग गया, जैसे कि अगर मैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अगर सीबी ना लिखी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिखूंगा, तो वो एक मतलब बहुत ज़्यादा डेंस में हो जाएगा, मतलब लिखने में प्रॉपर लिखने में नहीं बनेगा और एक तरीके से नोट्स नहीं बन पाएंगे, तो हो सकता है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। तो उसी के लिए हम यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करेंगे, इसीलिए आप पिछले वाली वीडियोस को जाके देख लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जॉन्डिस के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में से अगर कोई बढ़ जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने से। यूसीबी अगर बढ़ जाए ब्लड के अंदर तो फिर क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा। इसका मीन्स है यूसीबी INCREAC। तो आज हम वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने जॉन्डिस के पुराने वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था, हमने हमारे क्या जॉन्डिस के पुराने वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से जॉन्डिस होता है, कैसे वो लीवर के अंदर जाता है और किस तरीके से मतलब लीवर या कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाता है या फिर नहीं कर पाता है, कभी कभी लीवर फेलियर हो जाता है। तो इन सब के कारण एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स है वो क्या है ब्लड के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं एक तरीके से ऐसा इफेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर कि येलोइश स्किन कर देते हैं। क्योंकि बिलिरुबिन असल के अंदर जो पिगमेंट है वो क्या, उसका जो कलर है वो येलो है। अगर ब्लड में इसकी अगर मात्रा बढ़ेगी तो ये हर सेल तक जा रहा है और हर सेल इसका जो है कलर शो करेगी, और इसका सबसे पहले जो असर पड़ता है आईज पे पड़ता है। लेकिन आज हम इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर है बात करेंगे कि ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है या फिर जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है किसी भी तरीके से अगर ब्लड में बढ़ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि अब अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो भी उसका एक अलग मतलब अलग क्राइटेरिया रहेगा, उसका एक अलग तरीका रहेगा कि किस तरीके से वो असर डालता है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है तो वो भी इसका एक अलग ही असर रहता है, एक उसका अलग ही इफेक्ट होता है कि वो किस तरीके से मतलब ब्रेकडाउन होता है, जल्दी ब्रेकडाउन होता है कि नहीं होता है, या फिर किस तरीके से उसकी मात्रा लीवर में बढ़ती है फिर वो वापस आती है। तो ये सब आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज चलते हैं बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो ना तो यार सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना मत भूलिएगा यार, आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है, रियली वो बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आपने अभी तक अगर एडुकेशन का अगर ऐप जो डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो का जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाइए क्लिक कीजिए और उसके ऊपर मतलब दबा के और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अपडेट्स उस ऐप के ऊपर मैं आपके लिए देता रहूँगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहली कंडीशन, यूसीबी इंक्रीज अगर ब्लड में हो जाए तो। लेकिन सबसे पहली बात, यूसीबी ब्लड में इंक्रीज होगी कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि मतलब क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बीमारियां होती है। तो यहाँ पे मैं इसकी दो कंडीशंस में इसको क्या बांट देता हूँ। तो ये रही यूसीबी इंक्रीज, है ना। तो मैं यहाँ पे इसकी दो कंडीशंस बांट देता हूँ। जो सबसे पहली कंडीशंस मैं इधर लिखूंगा, सेकेंड कंडीशंस इधर लिखूंगा। तो सबसे पहली कंडीशंस इसके लिए क्या होगी, तो इसके लिए होगी जैसे मतलब क्या कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर हिमोलाइटिक एनीमियाज, ठीक है। तो हिमोलाइटिक एनीमियाज मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो कंडीशन क्रिएट होगी ये किसके कारण से होगी। इसके कारण से ये वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होगी,
इसके कारण से ये वाली कंडीशन क्रिएट होगी। ये यहाँ से मैं आपको स्पेसिफिक बता हूँ, ये कंडीशंस इसको क्रिएट करेगी। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसमें जो दूसरा जो कंडीशन है, मतलब दूसरी ऐसी कंडीशन जिसके कारण यूसीबी इंक्रीज होगी ब्लड के अंदर, क्या वो रहेगा? इनइफेक्टिव हेमोप्टोसिस। ठीक है, इन इफेक्टिव हेमोटोपोएसिस, सॉरी हेमेटोपोएसिस। ठीक है, यहाँ पे ये इसके क्या करेगी, ये दो ऐसी कंडीशंस है जो कि यूसीबी को इंक्रीज करेगी ब्लड के अंदर। अब ये यहाँ पे होगा क्या? अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो हेमोलाइटिक एनीमियाज है, साफ साफ इसके अंदर एनीमिया लिख रहा हुआ है, एनीमिया क्या है लिखा हुआ आ रहा है। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है कि जो आरबीसीज है उनका शेप चेंज हो जाना, या फिर उनका अपनी कार्य क्षमता में प्रॉपर वर्क ना कर पाना। तो एनीमियाज का ये वाला इसका मतलब होता है। तो मतलब उस जगह पे जो आरबीसीज है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। अगर आरबीसी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो तेजी से टूट रही है किसी भी अपने जो पोरफायरिन, आयरन और ग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो यहां से अब अगर ये वाली कंडीशन क्रिएट हुई तो उसके कारण क्या होगा? ब्रेक डाउन अर्लियर एज कंपेयर टू अदर्स। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एनीमियाज को मैंने बोला था ना कि उसमें जो आरबीसी जो खराब हो जाएगी और उसके कारण उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं ब्रेकडाउन अर्लियर एज कंपेयर टू। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको बता दी। ये वाली कंडीशन क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि यहाँ पे बाकियों के मुकाबले जल्दी क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा आरबीसीज का। ठीक है, तो और अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनइफेक्टिव हेमोप्टोसिस। अब इनइफेक्टिव का मतलब हम समझ सकते हैं जो इफेक्टिव ना हो, मतलब जो अपना काम सही से ना कर पाए। तो सेम इसका वर्क है, क्या होगा? डिसफंक्शंस ऑफ प्रोजेनाइटर सेल्स। मतलब जो आरबीसीज की जो प्रोजेनाइटर सेल्स है, जहां से आरबीसीज बनती है, तो उनका क्या है? डिसफंक्शन हो जाना। डिसफंक्शन ऑफ प्रोजेनाइटर सेल्स। अब इसके अंदर क्या होगा? अब उनके जो प्रोजेनाइटर जो सेल्स है, अगर उनकी डिसफंक्शन हो गई तो अब उसके कारण उसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या क्रिएट होगी? सबसे बड़ी कंडीशन क्रिएट होगी कि आरबीसीज का क्या? परमानेंटली डेथ हो जाना। परमानेंट डेथ ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अब यहां पे इसके कारण अब होगा क्या भाई? डिसफंक्शन ऑफ प्रोजेनाइटर सेल्स क्या डिसफंक्शन हो चुकी है, प्रॉपरली डिसफंक्शन, मतलब कंप्लीटली डिसफंक्शन हो चुकी है, वो अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर रही है। उसके क्या कारण? उसके कारण क्या होगा? आरबीसीज परमानेंटली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और अब वहां पे अगर आरबीसीज अगर परमानेंटली डेथ हो चुकी है तो हीमोग्लोबिन रियलिटी के अंदर मतलब एक तरीके से क्या हो चुका है? उनकी जो आउटपुट है, जो आरबीसीज का जो आउटपुट है हीमोग्लोबिन से, वो क्या हो? कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? डिक्रीज आउटपुट ऑफ आरबीसी फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस रहेगी जो कि इसको क्रिएट करेगी। ये सीधी जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलाइटिक एनीमियाज हो गया, ये ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, तो उसके कारण यूसीबी इंक्रीज होगी। अब क्यों होगी, किस लिए होगी, मैं भी आपको आगे कंटिन्यू बताऊंगा। तो वीडियो क्या लगातार देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या आती है? यहाँ पे मान लीजिए कि ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा क्या है? मैक्रोफेज, जो यहाँ पे क्या है? खुशी से बैठा हुआ है, क्योंकि इसको तो खाना मिल रहा है, ये अपना काम तो करेगा ही करेगा। ये क्या है? मैक्रोफेज। ये तो बस अब खुश हो गया पूरी तरीके से, हाँ हाँ भाई अच्छा तरीके से कि हमको खाना मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा?
अब मैक्रोफेज का मतलब काम क्या है, हमने आपको पिछले वाली वीडियोज के अंदर हमने आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ पे मैक्रोफेज में जाएगा, यहाँ पे हेम और ग्लोबिन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वहाँ से प्रोटोफायरिन बनेगा या फिर पोरफायरिन भी उसको बोलते हैं कभी कभी, प्रोटोफायरिन बनेगा। अब वहाँ से इसका जो क्या होगा, मतलब किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, यूसीबी यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अदर्स, अगर आरबीसीज बहुत तेजी से टूट रही है, उसकी परमानेंट डेथ हो रही है, तो वहाँ पे आरबीसीज की क्या हो गई, संख्या डेफिनेटली बढ़ चुकी है। तो अगर आरबीसीज की अगर संख्या बढ़ चुकी है तो अब यहाँ पे ये रहेगा कि ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा किसका, यूसीबीज का, सॉरी यूसीबी का फॉर्म करेगा किसमें, हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट के लिए इसका क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, ये इधर से भी इसने बहुत सारी यूसीबीज निकाले। ध्यान रखिए, इसको यूएसबी मत लिख दीजिएगा, यूएसबी का मतलब दूसरा हो जाता है, यूएसबी का मतलब पेन ड्राइव हो जाता है, यूसीबी का मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रहता है। तो इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, यूएसबी मत कर दीजिएगा इसको, क्योंकि हमने इसको यूएसबी कर दिया था। ये हो गया यूसीबी। तो यूसीबी अब क्या करेगा, अब हम यहाँ पे इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। किसका डायग्राम बनाएंगे, लीवर का, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन तो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सारा का सारा तो जाके कहाँ क्रिएट हो रहा है, लीवर में क्रिएट हो रहा है। ये हो गया है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये सीधा का सीधा जाएगा कहाँ पे, अटैक करेगा, लीवर पे, लीवर में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, एल्बुमिन साइट के थ्रू, क्योंकि एल्बुमिन इसके गर्लफ्रेंड है। अब एक गर्लफ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं तो घूमने जाएगा ही, तो ये एल्बुमिन के साथ निकला कहाँ पे घूमने के लिए, लीवर के अंदर। बट लीवर ने वहां पे पहले से ही रोक लगा दी कि नहीं भाई साहब, आज की टिकटें फुल हो चुकी है और आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे यूएसबी की बढ़ गई मात्रा, यूसीबी मैंने बोला था, यहाँ पे यूएसबी नहीं यूसीबी आएगा, यूसीबी। यहाँ पे बहुत सारे यूसीबीज खड़े हैं, मतलब बहुत सारे कपल्स खड़े हैं, है ना। अभी ये किस में कन्वर्ट होती है, अब जैसे कि ये इसका एंटी गेट है, या हम इसका एंटी गेट मान लेते हैं, और ये इसका मान लेते हैं इसका टिकट, ये इसका टिकट है। अब हम यहाँ पे मतलब यूजीटी की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, सीबी के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसकी मात्रा बढ़ चुकी है, मतलब आज इसके पास बहुत सारे यूसीबीज आए हैं, बट ये क्या है, प्रॉपर वे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो हम इसको एक चीज में लिखेंगे, एक चीज से हम इसको डिनोट कर देते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, टू मच फ्रॉम मैक्सिमम कंडीशन, टू मच फ्रॉम मैक्स कंडीशन। ठीक है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम कंडीशन है उससे भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इसने क्या अटैक कर दिया। अब यहाँ पे हम नॉर्मल एक नॉर्मल तरीके से हम लेके चल रहे हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, वैसे तो कहते हैं कि ये रियल है, अब मुझे नहीं पता कितना रियल है, कितना सही है, कितना गलत है, बट एक लीवर की जो मैक्सिमम जो कंडीशन होती है एक यूसीबी को सीबी में कन्वर्ट करने में 1 मिनट के अंदर कितनी होती है, 10 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर मिनट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा भाई, पर मिनट इसकी मैक्सिमम कंडीशन है 10 मॉलिक्यूल, और इसकी जो मिनिमम कंडीशन है वो कितनी है, 5 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि वैसे इसका तो बढ़ गया, इसका बहुत ज्यादा कंडीशन हो चुका है भाई, अंदर इसने भर भर के ठूंस दिया, 10 के 10 पर मिनट से हिसाब से भेज रहा है। अब वैसे ही हद से ज्यादा है तो ये कैसे भेज पाएगा, इसका मतलब ये सही से वर्क नहीं कर पाएगा। ये सही से क्या होगा, मतलब इसने हद से ज्यादा इसको क्या कर दिया, इसके यहाँ पे कंडीशंस बढ़ा दी। तो हमने यहाँ पे इसकी बताया कि इसकी जो मिनिमम कंडीशन नहीं थी, नॉर्मल कंडीशन थी, हमने इसको मिनिमम कंडीशन कर दिया। इसकी नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, 5 हो गई, मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी, 10 हो गई। अगर यहाँ पे यूसीबीज हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे सीबीज की क्या होगी, मात्रा बढ़ेगी, और ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो कौन सी प्रॉब्लम होगी, गोल स्टोन इन गोल ब्लेडर, गोल स्टोन के अंदर, मतलब गोल ब्लेडर के अंदर गोल स्टोन क्रिएट कर देगा।
तो ये हम आगे बढ़ेंगे जब हम सीबी के बारे में बताएंगे, मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब इंक्रीज होगा तो क्या कंडीशन होगी, हम वहां बताएंगे या नहीं बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हम इसकी कुछ फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एक बच्चे के अंदर कि एक न्यू बोर्न बेबी है कि, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबी, कि एक छोटे से बच्चे के अंदर है, एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, अगर उसके अंदर मान ली किसी भी तरीके से अगर यूसीबी अगर बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है मैं भी फिजियोलॉजी ही पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे कभी कभी कुछ क्रिएट्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वहाँ पे उसका क्या प्रॉब्लम होगा और किस तरीके से जो उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कि एक छोटा सा बेबी है, ये छोटा सा बेबी है, ठीक है, हंसता खेलता अच्छा खासा बेबी छोटा सा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बेबी को क्या हुआ, लो अमाउंट ऑफ यूजीटी हो गई, मतलब इसके अंदर एक डिजीज या फिर मान लो किसी भी म्यूटेशन के कारण या किसी और डिजीज के कारण इसके अंदर, मतलब ये नॉर्मल कभी कभी बच्चों में क्या नॉर्मल हो जाता है भाई, यूजीटी क्या है लो लेवल पे चला जाता है, इसीलिए हमने इसको मेनली हमने इसको ही लिया है। लो अमाउंट ऑफ यूजीटी। अब जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा यूजीटी का मतलब क्या होता है। तो यूजीटी का मतलब एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है। ये देखिए यूरिडीन ग्लूकोरोमाइल ट्रांसमरेज, ठीक है, मैंने इसलिए आपको बोला है कि आप जाइए और ये जो वीडियो को है कंप्लीटली देखिए मेरे पुराने वीडियोस में के अंदर जो मैंने इसका पार्ट फर्स्ट दिया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, जाके फटाफट क्लिक करो, चेक करो और देखो जो वीडियोस आपको मिले। तो अब मान लीजिए यहाँ पे यूजीटी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब यूजीटी को हमने क्या बोला था, यूरिडीन ग्लूकोरोमाइल ट्रांसमेरेज, ठीक है। तो अभी इसके कारण होगा क्या भाई, यूजीटी का मेन काम क्या होता है भाई, यूसीबी को सीबी के अंदर लेके जाना, इसका मेन काम होता है, ठीक है। अगर यूसीबी से सीबी ही कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, सीबी हाई होगा। देखिए लो और डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ किसका, यूसीबी टू सीबी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यूसीबी का सीबी में जो कन्वर्जन है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। अब कन्वर्जन डिक्रीज हो गया तो इनडायरेक्टली ये जो कंडीशन है ये क्या हो गया, गोज हाई, मतलब ये कंडीशन इसकी हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अब अगर यूसीबी अगर यहाँ पे हाई हो गया तो वो एक बेबी के क्या है बेसल गैंग्लिया को आसानी से क्या क्रॉस कर सकता है, जो ब्लड बैंक जो ब्लड ब्रेन जो बैरियर है उसको वो आसानी से क्रॉस कर सकता है, इजीली क्रॉस कर सकता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है, हेड के अंदर, बच्चे के हेड में पहुंच जाएगा, बच्चे के हेड में पहुंचेगा और वहां पे वो उसका इफेक्ट डालेगा, उसके जो सेल्स के ऊपर है इफेक्ट करेगा, और जिसके कारण क्या होगा, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट करेगा, कौन सी, अब ये कहां पे कलेक्ट होगा, कलेक्ट इन बेसल गैंग्लिया, जो कि कहाँ है, ब्रेन में है, ठीक है। अब ब्रेन में अगर हो गया तो इसका सीधा एक ही इसका असर पड़ेगा, क्या होगा, कॉजेज ब्रेन डेथ, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फिजियोलॉजी। अगर किसी भी तरीके से अगर यूजीटी की अगर अमाउंट कम रहती है और वहां पे उसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, अगर यूजीटी कम हो गया तो कन्वर्जन ही नहीं हो पाएगा, बहुत लो अमाउंट के ऊपर है भाई। अगर यूजीटी अगर
ब्लड में है, सॉरी लीवर में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत उसको क्या कन्वर्ट करता रहेगा। बट अगर वो ही अगर कम पड़ गया तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यूसीबी हाई हो जाएगा और ब्लड में इसकी मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये हद से ज़्यादा इसकी ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, बेसल गैंग्लिया में जाके सीधा कलेक्ट होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या क्रॉस करेगा और वहाँ से उसका क्या ब्रेन डेथ की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब कभी कभी बच्चों के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे जो आफ्टर बर्थ, ये नॉर्मल बच्चों में देखी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर बर्थ आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम यानी कि पीलिया, कभी कभी नॉर्मल कंडीशंस भी हो जाती है, मतलब उसको कभी कभी पीलिया हो जाता है। तो वो क्यों होता है, अब यहाँ पे क्या है कि उसने अभी भी जन्म लिया है, तो डेफिनेटली उसके जो मदर के एंटीबॉडीज थे और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में रिएक्शन करेंगे और वहाँ पे जो मैक्रोफेज का वर्क बढ़ जाएगा। तो अगर मैक्रोफेज का अगर वर्क बढ़ेगा तो जो फीटल आरबीसीज थी उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। और जब वो फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा लेवल में टूटेंगे। और जब बहुत ज़्यादा टूटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यूसीबी भी ज़्यादा बढ़ गए। और बट यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी, यहाँ पे यूजीटी का जो लेवल है कम नहीं हुआ, यूजीटी अपने आप में वर्क कर रहा है, मतलब वहाँ पे ब्रेन डेथ नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर यूजीटी अगर लो अमाउंट बता दे तो वहाँ पे ब्रेन डेथ एक ऑप्शन बन सकता है। बट अगर वहाँ पे अगर यूजीटी नॉर्मल कंडीशन में है और उसको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मतलब ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सिर्फ पीलिया होगा, जो कि एक नॉर्मल किसी भी ट्रीटमेंट से उसको क्या है सही किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, आरबीसी जो आरबीसीज है उनका जो ब्रेकडाउन है वो हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्यू टू मैक्रोफेज वर्क, अब मैक्रोफेज कौन सा, मैक्रोफेज जो करेगा वो किसके ऊपर इसका असर करेगा, तो जो मैक्रोफेज किसका है, वो फीटल आरबीसीज, ठीक है। तो अब इसके कारण भी अब इसकी कंडीशन क्रिएट होगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा यूसीबी इन ब्लड, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे इसकी एक थेरेपी होगी, कौन सी थेरेपी होगी भाई, इसका कुछ ट्रीटमेंट भी तो होता होगा ना। ये अब ऐसा तो है नहीं कि ये डायरेक्ट असर करेगा, डायरेक्ट टूटेगा उसके ऊपर सामने वाले पे असर करेगा। तो यहाँ पे इसकी एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, पैथोथेरेपी, पैथोथेरेपी, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, कंडीशंस होगी। अब पैथोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब पैथोथेरेपी दरअसल करता क्या है, डूइंग चेंजेस एंड सर्कुलेशन चेंजेस इन यूएसबी सॉरी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, तो डूइंग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इन यूसीबी, ठीक है। अब यूसीबी का जो वो करेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करेगा, वो कैसे करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी तरीके से उसके ऊपर लाइट गिराई जाती है, मतलब उसके ऊपर लाइट का एक पैथोथेरेपी है इसकी। तो उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर उसके ऊपर क्या है, लाइट की एनर्जी डाली जाती है, हाँ मैं इस तरीके से कह सकता हूँ। तो अब लाइट की एनर्जी डाली जाएगी तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी। अब यूसीबी ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब किससे किया, फ्रॉम लाइट एंड फॉर चेंज दिस शेप ऑफ यूसीबी, शेप ऑफ यूसीबी, ठीक है। क्यों, मतलब किसके थ्रू, लाइट के थ्रू इसके ऊपर मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसके ऊपर लाइट्स डाली जाएगी, जिसके कारण ये रिएक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या करेगा, चेंजेस करेगा किसमें, यूसीबी के शेप में।
अब वो यहाँ पे यूसीबी अपने मतलब चेंज नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, वो सिर्फ अपने शेप को चेंज कर रहा है। अब वो शेप को इस तरीके से चेंज करेगा कि अब ये जो यूसीबी है, अब यहाँ पे जो नया यूसीबी बना है वो दरअसल क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी जो चेंज शेप हुई है, अब ये यहाँ पे इसका डायरेक्टली क्या हो गया, मोर सोल्यूबल इन वाटर, और यहां से फिर ये किसमें डायरेक्ट कहां पे एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन में, ठीक है। तो ये इसका एक पैथोथेरेपी हो गई। तो यहाँ पे हमने अब आपको ये बता दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिजीज कि कौन कौन सी जो जेनेटिक डिफेक्ट भी होते हैं इसके अंदर, कि कौन कौन सी जेनेटिकली जेनेटिकली ये वाली क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं अगर फर्स्ट की बात करूंगा तो फर्स्ट कौन सा रहेगा, गिरबेरीज सिंड्रोम, ठीक है, गिरबेरीज सिंड्रोम्स। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पे कौन सा रहेगा, कैरिग्लर नाजिर सिंड्रोम, कैरिग्लर नाजिर सिंड्रोम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंट कंडीशन बताऊंगा। ये 2 मेन डिजीज हो गई जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण क्रिएट होती है। तो यहाँ पे दरअसल होता क्या, अब जो यहाँ पे जो गिरबेरीज जो सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था यूजीटी की जो क्या होती है एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब एक्टिविटी लो हो जाएगी तो यहाँ पे क्या है कि जो लीवर का जो मैक्सिमम कंडीशन, मतलब जो मैक्स जहाँ पे 10 मोल पर मिनट वहाँ पे सप्लाई कर रहा था, या फिर वहाँ पे क्या है मोलिक्यूल्स को क्या कन्वर्ट कर रहा था, वहाँ पे उसकी जो है कन्वर्जन जो कैपेसिटी है कम हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी जो मैक्स कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूसीबी कितनी रह जाएगी, ये हो जाएगी 6 मोल पर मिनट, ठीक है। इसके यहाँ पे इसकी क्या पूरी की पूरी क्या हो गई, कंडीशंस कम हो गई, ठीक है। तो अभी ये क्या हो सकता है, अभी इसके कारण अब आपको क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मान लीजिए किसी भी पेशेंट को क्या हो गई, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि उसको मान लीजिए स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस के अंदर क्या है कि ब्लड बहुत तेजी से वर्क करता है। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर उसको किसी तरीके से कोई स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम्स हो गई, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, ब्लड में बढ़ गई। अब वहां पे क्या हो गया, वहां पे वो बहुत तेजी से टूटेगा, है ना, यहाँ पे टूट गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जैसे कि आपको पता ही है, ग्लोबिन, आयरन और प्रोटोफायरिन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोफायरिन क्या होगा, ये कन्वर्ट तो होगा यूसीबी के अंदर, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो सीबी के अंदर है कन्वर्ट क्या होगा, नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इसकी जो है ये कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉरी मुझे ध्यान नहीं था, आपको दिखाई नहीं कि प्रोटोफायरिन है, इसके कारण क्या हो रहा है, यूएसबी में कन्वर्ट हुआ। अब यूएसबी से यूसीबी से सीबी में ये क्या कन्वर्ट तो हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे जो है यूजीटी की एक्टिविटी क्या है, बहुत लो है। यहाँ पे क्या है, यूजीटी की जो एक्टिविटी क्या है, बहुत लो है। तो
इसके कारण यूसीबी की जो मात्रा है ब्लड में बढ़ चुकी है। ब्लड में क्या हो गया, इसकी जो है जो कंसंट्रेशन है क्या बढ़ गई, जिसके कारण ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या क्रॉस करेगा और जिसके कारण इसकी जो लास्ट कंडीशन होगी क्या हो गई, डेथ हो गई। जैसे कि हमने अपने कुछ टाइम पहले ही हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। अब ये जो कैरिकुलर नार्जी सिंड्रोम है ये क्या होता है, यूजुअली इन फीटल नॉर्मली किस में होता है, फीटल्स में होता है। दरअसल सॉरी गाइस, मैं आपको बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। उसका एक रीजन है कि मोबाइल की जो बैटरी खत्म होने को आई है और मुझे ये वीडियो क्या कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ चुका हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा साथ दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैरिकुलर नार्जी सिंड्रोम है इसमें अब यहाँ पर तो इसकी क्या एक्टिविटी लो हुई थी, बट यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जो यूजीटी है वो ही नहीं है, मतलब यूजीटी एंजाइम ही नहीं है, मतलब नो यूजीटी एंजाइम। अब आप खुद सोचिए, यहां पर तो जो एक्सेप्ट इसकी एक्टिविटी लो हुई थी, बट यहां पर तो जो यूजीटी एंजाइम है पूरी तरीके से क्या खत्म ही हो चुका है। तो अब यहां पे क्या हो गया, यूसीबी बढ़ेगा ब्लड के अंदर, है ना, इंक्रीज इन ब्लड, है ना। तो अब यहां पे अगर ब्लड में बढ़ गया तो किस में जाएगा, इंक्रीज होगा इन ब्रेन। अब अगर ब्रेन में इंक्रीज हुआ तो यहां पे इसकी डिजीज होगी। डिजीज को मैं क्या है कि यहाँ प्लस के निशान से यहाँ पे नोट कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसको अपन बोलते हैं साइंस की भाषा में कॉर्नियल टेरेस। तो कॉर्नियल टेरेस इसको बोलते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी और यहां पे जाके इसकी क्या डेथ होगी। मैं यहाँ पे इसको मैंने क्या गलत नोट कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हो गया था। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो यूजीटी एंजाइम बचा हुआ है जो कि इसमें हेल्प करेगा, बट यहाँ पे यूजीटी एंजाइम है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको ब्रेन डेथ होगा। तो ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सीबी है, ये जो यहाँ पे यूसीबी बढ़ा था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है अगर वो बढ़ जाए तो क्या होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अगर एडुकेशन का ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके इंस्टॉल करो। वाकई में बहुत अच्छा ऐप, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जाओ उसको भी इंस्टॉल करो। और हाँ, मुझे अपने कमेंट के अंदर आपका यार सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की, आप किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कोई व्यू प्रॉब्लम हो रही है आपको कि देखने में कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे धुंधला सा, मतलब एक तरीके से क्या होता है कि कभी कभी क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है, वो प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैं सही तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप ना यार नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और अब मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिए हैं, तो जाओ मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक और बात, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी अगर आपको डाउट हो तो किसी भी सोशल मीडिया पे #एडुकेशन और #टेक्नोआशीष यूज करना ना भूलें। वहां पे मैं आपका जो है पिक करूंगा कोई भी क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड वहां पे मैं आपका पिक करूंगा क्वेश्चन जो क्या बोलते हैं पोस्ट या फिर कमेंट ऑफ द डे के नाम से, और उसे मैं शेयर करूंगा अपने सभी सोशल मीडियाज के ऊपर आपके क्रेडिट के साथ में। तो गाइज मिलते फिर से अगली वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।